दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार घमासान जारी है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और आज दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर सड़क पर उतरी हैं। जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी धरना प्रदर्शन कर रही है। और ये दोनों कहते हैं आप हमारे दफ्तर और हम आपके दफ्तर, यानी दोनों एक दूसरे के दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पार्षद और यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सदन ना चल पाने, मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव ना हो पाने का ठीकरा दोनों पार्टियां एक दूसरे पर फोड़ रही हैं। रवीश रंजन शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे रवीश के पास चलते हैं। रवीश, जहां मौजूद है वहां का हाल बताइए और माहौल भी। जी देखिए शारिक, नगर निगम का चुनाव हुए 2 महीना बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली वालों को मेयर मिल पाया है, ना ही डिप्टी मेयर मिल पाए हैं और ना ही स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन मिल पाए हैं। 3 बार सदन की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अब मेयर के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही लड़ाई लड़ रही है। मैं इस वक्त बीजेपी का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। रामवीर बिदुड़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। तमाम सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिकरण का शिकार हो गया है। 104 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने इस चुनाव में निगम के जीती थी और 134 जो है सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। हम कुछ पार्षदों से बात करेंगे जो यहाँ पर धरने बैठे हैं। मैडम ये बताइए, आप लोग बैठक में भाग ले चुके हैं, मारपीट हो चुकी है, हाथ टूट चुके हैं, नामित आखिर सदस्य को क्यों मेयर के पद में मेयर के चुनाव में आप लोग शामिल करवाना चाहते हैं, जबकि अभी तक होता यह है कि मेयर के चुनाव में नामित जो पार्षद हैं उन्होंने वोट नहीं डाला था। आप अगर ध्यान करेंगे तो अब से पहले जितने भी चुनाव मेयर के हुए नॉमिनेशन नहीं हुआ। मैं अपने टाइम में साउथ के 5 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि नंबर डिफरेंस बहुत बड़ा था। तो नॉमिनेटेड को वोट का राइट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन आप ध्यान करिए 2012 में कोर्ट ने भी उन्हें राइट दिया हुआ है, उनका राइट बनता है। सबसे बड़ी बात, शैली ओबराय जी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 क्वेश्चन लगाए थे। एक उनकी रिक्वेस्ट थी कि चुनाव जल्दी हो, दूसरा था कि नॉमिनेटेड को वोट का राइट है या नहीं है, लेकिन बिफोर दिस हाउस उन्होंने वो वापस ले ली। क्यों ले ली? उनको स्टे करना चाहिए था, उन क्वेश्चनों को पूछना चाहिए था। आरती जी, 2 महीना हो चुके हैं चुनाव को, अभी तक दिल्ली वालों को मेयर नहीं मिल पाया। शर्मिंदगी की बात नहीं है क्या? बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी बदलाव की राजनीति की बात करते थे, लेकिन ये सिर्फ कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं। आपने कभी भी उनके मुंह से किसी भी तरह की सकारात्मक कोई पॉजिटिव बात सुनी हो? उनकी लड़ाई रहती है केंद्र से, उनकी लड़ाई रहती है एलजी से, उनकी लड़ाई रहती है अपने वो विधायक जो बीजेपी के चुन के आए हैं, उनकी लड़ाई थी निगम पार्षदों से। उन्होंने 5 साल में इतना ज्यादा दबाने की कोशिश करी, हमारे निगम पार्षदों को कमजोर किया, पैसा नहीं दिया जो ड्यू था हमारा, और आज वो ये नहीं। निश्चित तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन शारिक सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें दिल्ली के लोग हो रहे हैं। आप देखिए कि एक रोड जो है वो जो दीनदयाल उपाध्याय की ओर जाने वाली है उसको अब चूंकि बंद कर दिया गया है। तमाम सारे लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देखिए। और इसी के थोड़ा सा आगे जो है वो राउज एवेन्यू का जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वो यहाँ पर है। तो बीजेपी की कोशिश है कि उस कार्यालय तक जो है वो प्रदर्शन किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली पुलिस ने वहां को जाने वाला जो रास्ता है उसको रोक दिया है। तो फिलहाल मेयर का चुनाव जो है उसके लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है। राजनीतिकरण इस पूरे मामले का हो रहा है। दुखद बात यह है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा का जो दिल्ली शहर है उसको चुनाव होने के 2 महीने बाद भी अभी तक मेयर नहीं मिल पाया। बिल्कुल, यहाँ पर आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह से बीजेपी जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। वहीं दूसरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कोशिश करते हैं शरद भी अगर हमारे साथ जुड़ पाते हैं। लेकिन रवीश, यहाँ पर क्योंकि ये पूरा मामला काफी पेचीदा हो गया और ये लगातार तीसरी बार है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, अभी तक मेयर नहीं चुन पाए हैं, सारा काम अटका पड़ा है। कानून के जानकारों की क्या राय है? मनोनीत पार्षदों को क्या
वोट डालने का अधिकार है इस प्रक्रिया में जिसको लेकर सारी ये टसल हो रही है? जी देखिए, अभी तक जो नामित पार्षद होते थे, जो मनोनीत पार्षद होते थे, वो स्टैंडिंग काउंसिल के जो चुनाव होते थे उसमें भाग लेते थे। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि पहली बार जो है वो मेयर के चुनाव में जो है वो नामित जो पार्षद हैं उनको शामिल करवाया जा रहा है, तो इसी को लेकर जो है वो आपत्ति है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि पिछली बार जो है वो एक पार्टी का बहुत ज्यादा होल्ड रहता था, मतलब उनके पास ज्यादा सीटें रहती थी, तो अभी तक मेयर पद के लिए इतनी रस्साकसी कभी नहीं हुई। यही वजह है कि जो नामित पार्षद हैं वो अब तक आमतौर पर मेयर के चुनाव में वोट नहीं डालते थे, लेकिन उनका कहना है कि इस बार चूंकि कम अंतर है तो इसी की वजह से जो नामित पार्षद हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नामित पार्षद भी मौजूद हैं जो बीजेपी की ओर से जो है वो नामित करे गए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाटिया साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाटिया साहब, ये नामित पार्षद हैं आप लोग, अभी तक मेयर के चुनाव में आप लोग वोट नहीं डालते थे, इस बार क्यों आप लोगों को अलाउ किया गया है? देखिए, अभी तक 3 निगम थे और अब यूनिफाइड निगम जो हुआ है, और जिसके लिए जो बात आप बोल रहे हैं वही बात आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा ठोस कारण या ठोस सबूत है तो वो पीठासीन अधिकारी तो अभी तक रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रोविजन है कि अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे। उन्होंने कोर्ट में भी अगर सबमिट किया तो कोर्ट में विड्रॉल क्यों कर लिया? ये सब बातें इंगित करती हैं कि नामित पार्षदों का वोट है और वो घबरा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये नामित पार्षद है बीजेपी के, ये अपना तर्क रख रहे हैं और इनका ये कहना है कि अभी तक चूंकि चुनाव में नामित पार्षद वोट देते रहे हैं तो इसी के चलते इस बार भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार जो है धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और अभी तक इनका मार्च करने का इरादा है। राउस एवेन्यू जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, देखते हैं उसमें इनको जाने देती है पुलिस की नहीं। शुक्रिया रवीश, आपके पास वापस लौटेंगे तो एक दूसरे पर हमलावर आरोप लगाते हुए कि दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर ना मिल पाने का दोष एक दूसरे पर मरते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद नेता और कार्यकर्ता यहां आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप नजर डालें तो जो पार्षद हैं, इसके अलावा जो नेता हैं, विधायक हैं, ये सब यहां पर मौजूद हैं, एक दूसरे के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए। बीजेपी की अपनी दलील है, लेकिन एमसीडी का जो संविधान कहता है जया, उसमें मनोनीत पार्षदों को मेयर और डिप्टी मेयर में वोट करने की इजाजत नहीं है। आप स्टैंडिंग काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वोट कर सकते हैं। 2016 का एक जो आदेश है वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नहीं था, जैसा हमने कल जब शरद शर्मा से बात किया था तो उन्होंने इस पर रोशनी डाली थी। यहां पर एक चीज और दर्शकों को समझा देना जरूरी है कि मुद्दा मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं है। 6 पद हैं स्टैंडिंग काउंसिल के, 7 उम्मीदवार हैं, और अगर उन मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है तो एक सीट खो जाने का डर आम आदमी पार्टी को लगता है। बिल्कुल।